सवाल कर रहा है कि जो मंथली इनकम है ए और बी का वो 3:5 है और मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 3:8 है। ए का इनकम जो है वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो बताना है कि रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ बी एंड ए क्या होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा इनकम। क्या लिखूंगा? इनकम। यहां पर मैं लिखूंगा एक्सपेंडिचर की सेविंग, पहले लिखूंगा सेविंग। और इनकम में अगर सेविंग घटाओगे तो आपको पता है यहां से मिलता है एक्सपेंडिचर, घटाने पे मिलेगा। ये वैल्यू आपको दिया है 3:5 इनकम, और यहां पर आपको दिया है 3:8। सवाल ये बोल रहा है कि जो ए का इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर के बराबर है, ये इसके बराबर है। ये इसके बराबर कब होगा? अगर मैं 3 और 8 का एलसीएम देखूं तो आपको अगर 3 और 8 का एलसीएम होता है 24 यानी 24 होता है। तो अगर 3 और 8 का एलसीएम 24 यानी 24 होता है तो इसको क्या मैं 24 बना लूं? तो क्या इसको मैं 8 से गुणा कर लूं? क्या इसको मैं 8 से गुणा कर लूं? और क्या मैं इसको 3 से गुणा कर लूं? क्या ऐसा करने से दोनों 24 हो गए? यस। और जब ऐसा हो गया तो अब मैं सेविंग का रेशियो एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल सकता हूं। तो ये 24 माइनस 9 बनेगा 15, और ये 40 माइनस 24 बनेगा 16। 15:16 अगर तुमने लगाया तो तुम हो जाओगे गलत, क्योंकि थोड़ा चतुराई दिखाई है पूछने वाले ने। उसको पता है एग्जाम में तुम होते हो अंडर प्रेशर, तो उसने ए टू बी का रेशियो नहीं पूछा है, उसने बी टू ए का रेशियो पूछा है। और एग्जाम में क्या होता है बेटा, दबाव में ना आप ए टू बी का रेशियो लगा के आ जाते हो। और मैं यहां पर एक पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि जब आप ये सवाल पढ़ते हैं एक्चुअली एग्जाम में, तो दबाव में आपको रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ बी एंड ए दिखता ही नहीं है। आपको एक्चुअल में यहां ए एंड बी लिखा हुआ दिखेगा। मान लो इस बात को। आपसे कई बार ऐसा हुआ होगा जिंदगी में कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है कि कई बार आप यार कोई चीज देखते हो और पहले कुछ और पढ़ लेते हो, बाद में कहते हो यार ये मैंने कैसे पढ़ लिया था, पहले तो यही लिखा हुआ था। यस और नो? यस और नो? इसको चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। अगर यहां आपको एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, सेविंग तो सब बात वही है, कर लो, ठीक है, क्योंकि रिलेशन वही होता है, दिस माइनस दिस दिस। ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है मैं समझाऊं, 1 मिनट लगेगा आपको। आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन ऐसा नहीं जो देखता है वही पढ़ता है, ये दिमाग से फिल इन द ब्लैंक्स करता है, राइट? दिमाग से फिल इन द ब्लैंक्स करता है। तो इट डज नॉट रीड द होल सेंटेंस, इट डज नॉट रीड द होल टेक्स्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम दिमाग ना आपके विजन का एक हेल्पिंग एलिमेंट है। आप दिमाग से चीजों को देखते हो। यू जस्ट डू नॉट लुक एवरीथिंग थ्रू आईज, यू लुक थ्रू माइंड ऑल्सो। योर माइंड इज ऑल्सो देयर। तो मिनी टाइम्स क्या होगा कि आपको कोई शब्द दिया जाएगा और वो शब्द में पहले और आखिरी अक्षर देख के ही आप उसका पैटर्न देख के, बस पहला और आखिरी अक्षर देखा एंड यू गेट ए मीनिंग, राइट, कि शायद ये शब्द इसके बराबर होगा। सो यू डू नॉट रीड द होल वर्ड इवन, राइट? वो दिमाग क्या होता है, पहला और आखिरी देख के विजन में मीनिंग फिल कर लेता है बीच में। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आपने सवाल पढ़ना शुरू किया, तो चूंकि ऐसे आपने बहुत सारे सवाल किए हुए होते हैं, और जो नॉर्मल ऑर्डर होता है पूछने का वो क्या होता है, ए एंड बी का रेशियो। तो वो लास्ट में बी एंड ए आप नहीं देखोगे, आप एक्चुअल में ए एंड बी देखोगे। इट रिप्लेसेस बी एंड ए विद ए एंड बी बिकॉज यू आर लुकिंग थ्रू द माइंड एट दैट टाइम। हाउ टू मेक श्योर कि ऐसी गलती ना हो? पहली बात तो समझना कि ऐसी गलती हम कर सकते हैं, एंड देन बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट। अगर आप इसके बारे में कॉन्शियस हो गए कि यार एग्जाम में क्या निकालना है, एग्जामिनर शायद ए एंड बी की जगह बी एंड ए भी पूछता है, तो दिमाग में ये पैटर्न भी चला जाएगा। और जब ये पैटर्न भी चला जाएगा देन लाइकलीहुड है कि यू विल नॉट मेक द मिस्टेक। सेकेंड चीज, एक बात ये भी ध्यान रखना कि क्या निकालना है, इस पे स्पेशल अटेंशन देना है, क्योंकि एग्जाम में नंबर मिलते हैं क्या निकालना है उसी से। अगर बी एंड डी का रेशियो निकालना है तो बी एंड डी का आंसर लगाने पे ही उत्तर आएगा, वरना नहीं आएगा, मतलब तभी नंबर मिलेगा तुमको। तो देयरफॉर डबली श्योर रहिए क्या पूछा गया है। तो यू हैव टू जस्ट स्लो डाउन एंड सी कि पूछा क्या है। ए एंड बी पूछा है तो जरूर चेक करो, बी एंड ए तो नहीं पूछा हुआ है। व्हाट हैज बीन आस्क्ड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट।
सो दैट दिमाग ऐसी गलती तुमसे ना करवाए, क्योंकि ऐसी गलतियां होती हैं और वहां आपको खुद समझ नहीं आता कि मैंने क्या गलती करी, ठीक है, क्यों करी, ऐसा कैसे मैंने पढ़ लिया। राइट।